नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गोरक्ष पे। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि मंत्रा की शक्ति कहाँ पे इफ़ेक्ट करती है सबसे पहले। और आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा। और मैं सबसे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो आपने पूरा देखना, और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं। बाकी जितनी भी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पे भी है और उस पर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है। और मेरी वेबसाइट, जिस ब्लॉग पे मैं सबसे ज़्यादा लिखता हूँ, कभी कभार मेरे को टाइम मिलता है, उस ब्लॉग का नाम sunnySharmanathPanth.blogspot.in.com है। वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको और स्क्रीन पर भी मैंशन आएगा। और अगर आप किसी भी प्रकार का कोई रतन लेना चाहते हो या अपने माला सिद्ध करवाने या यंत्र वगैरह, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखो भाई, किसी भी गुरु पीर पैगंबर के पास आप जाते हो तो आपको कभी भी खाली हाथ में नहीं जाना है। क्योंकि देव शक्ति जब काम करती है, आप काम कोई भी कार्य करते हो तो भर पेट करते हो, पहले अपना पेट देखते हो। तो देव शक्ति के भी वही है। देखो, भोग लगते हैं, भोग उन्होंने खाने नहीं होते लेकिन उनके नाम के रखे जाते हैं। बाकी सारे काम आपकी श्रद्धा भाव करती है। तो मंत्रा शक्ति क्या है? जितने भी मेरे भाई बहन हैं, वो बोलते हैं ना, गुरु मंत्रा के साथ दीक्षित है, जिनको प्रॉपरली जिनकी दीक्षा हुई है। आजकल की दीक्षा तो नहीं बोलूँगा कि आपको यूट्यूब से मंत्र मिल लिया या आपने वहाँ से उठा लिया तो कोई गुरु धारण कर लिया, ऐसे गुरु नहीं होता है। या व्हाट्सएप पे आपको गुरु ने दे दिया या फ़ोन पे आपको दे दिया, ऐसे गुरु धारण नहीं होता है। गुरु दीक्षा का जो पूर्ण मूल्य है, जो गुरु दीक्षा है मेरे हिसाब से जो दी जाती है, वो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन ही सदगुरु महाराज, जिनके ऊपर आपके गुरुदेव की कृपा होती है, उनके हुक्मों के द्वारा ही आपके कर्म और आपके भाव, अच्छे भाव देखने के बाद, आपकी भक्ति का लेवल देखने के बाद, आपको उस प्रकार से गुरु के द्वारा एक गुरु मंत्र मिलता है, जो आपको कान में दिया जाता है, कान में फूंका जाता है, जिसमें आपको 3 फूंके लगाता है गुरु। क्योंकि वो गुरु की भक्ति होती है, वो मंत्र गुरु के मुख से चला हुआ होता है, वो आपको ऐसे ही मिलता है। और आप जब उसका जप करते हो तो विद इन 3 से 5 दिनों में आपके पास गुरु दर्शन भी हो जाते हैं और आपके पास देव दर्शन भी आपको होने शुरू हो जाते हैं, और आप उसकी शक्ति को भी अनुभव कर सकते हो अगर आप लोगों के गुरु के प्रति भाव सही है, अगर आपकी सोच समझ सब सही है। अब मंत्रा कोई भी होता है, तो मंत्रा का जप करने से क्या होता है कि आप वशीकरण का करते हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि तंत्रा में 6 कर्म सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं। अभी आप मान लो कि आप वशीकरण की क्रिया करते हो किसी के ऊपर, किसी ने नेट से ऐसे मंत्र उठा लिए, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले वो आपकी विचारधारा यानी कि मन के ऊपर आपके अटैक करते हैं वो मंत्र की शक्ति, क्योंकि उसमें कुछ बीज मंत्र होते हैं। वो बीज मंत्रों के द्वारा ही आपके बॉडी में वाइब्रेशन होते हैं। और वशीकरण का जो मंत्र है उसका प्रतीक होता है काम वासना। जितना ज़्यादा मंत्र का आप जप करते हो उतनी ज़्यादा आपकी काम वासना, वो बोलते हैं, जागृत होती। अब किसी का बीरेपात नहीं होता, वो स्पर्म को होल्ड करके रखता, वो बंदा उतना ही अट्रैक्टिव होगा, वो उतना ही ज़्यादा किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। किसी मंत्र का जप करने की उसको ज़रूरत नहीं होती है, अगर किसी का इस चीज़ पे कंट्रोल, अगर नियंत्रण हो। उसके अलावा आप देव शक्ति किसी का भी मंत्र करते हो, या आप किसी भी माता, जैसे कि मान लो माता सरस्वती की आप आराधना करते हो, माता दुर्गा जी की आप आराधना करते हो, या सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की आप भक्ति करते हो, तो आप के आगे अगर कोई भी साधक होगा, जब कोई भी साधिका होगी, उसकी पहचान क्या होती है? उसकी वाणी, उसका वाणी पे नियंत्रण होगा, वाणी मधुरता होगी उसकी। वो बंदा जब लाखों बंदों में भी जाके स्टैंड यानी कि खड़ा हो जाएगा, वहीं पे भी खड़ा रहेगा, तो तब भी आप लोगों उनको, वो बोलते, जब देखोगे तो आपको वो दुनिया से अलग और डिफरेंट ही दिखेगा। लुक वाइज भी अच्छा होगा वो, कपड़े वाइज भी अच्छा दिखेगा आपको, चाहे उसने कुछ भी पहना हो। ये मायने नहीं रखता कि उसने ब्रांडेड पहना है या नॉन ब्रांडेड है, लेकिन वो लुक वाइज डिफरेंट, वो बोलते हैं ना कि डिफरेंट होगा, दुनिया से अलग लगेगा। क्योंकि उसके मुख पे जो वो बोलते तेज होगा, वो उस देव की शक्ति का प्रतीक होगा। मंत्रा, जितने भी प्रकार के मंत्र है, तंत्रा का कोई भी षटकर्म है, देखो वैदिक मंत्र है, शावर मंत्र है, या तामसिक साधना है, कोई भी साधना आप करते हो, गुरु के द्वारा जब आपको कोई भी मंत्र दिया जाता है, तो मंत्र सबसे पहले आपकी विचारधारा को हिला के रखता है। जैसे जैसे मंत्र का जप बढ़ता है, आपके आसन के ऊपर बैठने की टाइमिंग बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपको अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव और कुछ माया जाल होते हैं जो आपको रात को स्वप्न के माध्यम से दिखाई देती हैं, लेकिन वो पहेलियों को आप सोल्व अभी नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपका, वो बोलते हैं ना कि गुरु के आदेश और पीछे से जो सदगुरु महाराज होते हैं उनके हुक्म नहीं लगते, उसे देव शक्ति का आदेश नहीं होता, तब तक आप पूर्ण नहीं होते हो। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी भक्ति और आपका कर्म। भक्ति दिल से की जाती है, कर्म आपका यही कहता है कि आपने अपनी माता पिता की सेवा करनी है, उनके साथ जुड़े सभी लोगों की आपने सेवा करनी है और सबका भला करना है।
किसी के बारे में आपने मन में बुरा विचार नहीं लाना, बुरा नहीं सोचना, क्योंकि बुरी विचारधारा, वो बोलते हैं ना कि आपके जितने भी आपने कर्म करे हुए हैं, अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरे मन में अगर ईर्ष्या भाव है, मैं गलत भाव लेके चलता हूँ, तो मेरी भक्ति वहाँ पे कटती है। कोई भी मंत्र करते हो तो सबसे पहले आपकी विचारधारा को हिलाता, तो सबसे पहले आपने अपनी गतिविधियों पे, बोलते हैं जो आपकी गतिविधियाँ उसी के ऊपर आपने कंट्रोल करना है। आशा करता हूँ अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ वो बोलते डिटेल है, मेरे ब्लॉग की ईमेल आईडी और मेरी ब्लॉग का जो लिंक है वो उसके साथ है, वहाँ से भी विजिट कर सकते हो। स्क्रीन में भी आएगा। किसी भी प्रकार का रतन, माला सिद्ध करवानी या यंत्र, या आपको और भी कोई मार्गदर्शन चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, फ्रीली टाइम मिलेगा, तो मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। और आप बस जैसे मेरे पिछले चैनल गुरु गोरखनाथ को जितना सपोर्ट किया, इस चैनल को भी इतना सपोर्ट करना। अलग देश श्री शंभू जति महाराज गोरखनाथ जी बालाजी को देश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।